सफल हो जाए तेरे भजनों को गा के, मन को मेरे चैन मिले माँ तेरे दर पे आके। जीवन सफल हो जाए तेरे भजनों को गा के, दुनिया के माँ गम ना मुझको सहना। आँखों में तुम हो, सांसों में तुम हो, तुम ही हो सारे जहाँ में। ओ मेरी अम्बे माँ, ओ मेरी गौरी माँ, तेरे लिए तरसे है नैना। आँखों में तुम हो, सांसों में तुम हो, तुम ही हो सारे जहाँ में। नमस्ते एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारी जो नवरात्रि का 8वां दिन है और जैसे हर जगह माता की चौकी होती है ना, तो हम भी उसी तरह रोजाना माता की चौकी कर रहे हैं और माता से सीख रहे हैं कि हमें अपनी लाइफ में नवरात्रि को पूरे साल कैसे मनाना है, पूरे साल कैसे एंजॉय करना है, पूरे साल कैसे प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करना है और हमेशा नवरात्रि के माहौल को ऑफिस वर्क हर जगह में बरकरार रखना है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, ये स्पेशल नवरात्रि माता की चौकी में हर रोज एक दिन आने के लिए और उनकी पावर्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे, हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने दुर्गा माँ की, दुर्गा की, शिव शक्ति की पहली पावर को यूज किया था, जो थी पावर टू विड्रॉ। पावर टू विड्रॉ का मतलब है डिटैच करना, सामने वाले की एनर्जी से डिटैच करना, सामने वाले के बिहेवियर से डिटैच करना, सामने हम जो कर्म करते हैं वो रिजल्ट से डिटैच करना। डिटैचमेंट में हमें ये ध्यान रखना है, इसका मतलब ये है कि हम सामने वाले से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे, उसकी एनर्जी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे, उसके एक्शन से, उसके बिहेवियर से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे। हम अपने आप को उससे डिटैच करके खुद चूज कर रहे हैं कि मेरा एक्शन क्या होगा, मेरा बिहेवियर क्या होगा और मेरा कर्म क्या होगा। तो पावर टू विड्रॉ में हमने फर्स्ट डे की अफर्मेशंस की थी कि मैं एनर्जी हूँ, सरलता मेरा गुण है और मैं सभी को खुशी और शांति का आशीर्वाद देती हूँ। फिर नेक्स्ट डे हमने यूज किया पावर टू लेट गो। जब मुझे विड्रॉ करना आ गया तो मैंने इग्नोर कर दिया है कि ठीक है, कोई भी बात, छोटी मोटी बातें तो हम ऐसे ही इग्नोर कर सकते हैं। और जब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो लाइफ में कभी कभी बड़ी सिचुएशंस भी आती है, हम उसको भी लेट गो कर देते हैं। अगर हम डेली बेसिस में चीजों को लेट गो करना सीखते रहेंगे तो लेट गो करना मेरा लाइफस्टाइल बन जाएगा। हर चीज लाइफस्टाइल से ही निकलती है। तो हम जैसे बोलते हैं ना, हैबिट्स डिसाइड करती हैं आपकी डेस्टिनी। तो अगर लेट गो करना आपकी हैबिट है तो आप किसी भी बात का सॉल्यूशन बहुत इजीली निकाल सकते हो। हमने इसके लिए अफर्मेशन करी थी कि मैं ऊर्जा हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं सभी लगाव को छोड़कर विद इन लिबरेशन को फील करती हूँ। आई एम एम्पावर्ड बाय रिलीजिंग वट होल्ड्स मी बैक। आई रिलीज दिस सिचुएशन इमीडिएटली, नाउ एंड फॉर एवर। उसके बाद हमने थर्ड प्रैक्टिस करी सहनशीलता की शक्ति। सहनशीलता मतलब पावर टू टॉलरेट। पावर टू टॉलरेट में हमने क्या सीखा कि मैं हर बात में सहनशील रखने की शक्ति रखती हूँ और इसको हमने प्रैक्टिस किया था। तो सहनशीलता से क्या होता है, सहनशीलता से मेरे अंदर एक सेंस ऑफ पीस, एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी जनरेट होती है। और जब हम स्टेबल रहते हैं तो हम परखने की शक्ति को यूज कर पाते हैं और उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो हमने सहनशीलता की शक्ति को कैसे अफर्मेशंस में ट्रांसफॉर्म किया था। आई बिलीव इन द पावर ऑफ टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस, recognizing that we are all on our own journey. I cultivate patience and understanding in all situations, choosing to respond with compassion and kindness even in challenging movements. तो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि टॉलरेंस मेरी पावर है। हमने यहाँ पे एक माइंड शिफ्ट दिया था कि टॉलरेंस हमारी वीकनेस नहीं, पावर होती है।
उसके बाद आता है पावर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड लव। उसमें हमने क्या किया कि ठीक है, मैंने विड्रॉ भी किया, लेट गो भी किया, सहनशील भी किया, लेकिन ये सब स्वीकार भाव और प्यार मोहब्बत प्रेम के साथ किया, मजबूरी समझ के नहीं किया, या ये नहीं समझा कि यही मैं एडजस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे सिखाया गया है, दुर्गा माँ ने एडजस्ट किया होगा, ऐसा मैंने सीखा है, नहीं, क्योंकि मेरे अंदर फीलिंग ऑफ लव है, मेरे अंदर सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की पावर है। हम एक्सेप्टेंस को भी अब तक वीकनेस का रूप समझते आए थे, जबकि हमें नहीं पता था एक्सेप्ट करना भी एक शक्ति के रूप में दुर्गा माँ रिप्रेजेंट करती हैं अपनी डिफरेंट भुजाओं, अपने हाथों के द्वारा। तो हमने इसमें कैसे एफर्मेशन में इसको ट्रांसफर किया था, आई एम दुर्गा, आई एम एनर्जी, I am worthy of love and acceptance just as I am. My heart is open to give and receive love unconditionally. I embrace others for their uniqueness, appreciating the beauty in our differences. Love flows through me very effortlessly, nurturing deep connections with others. इसके हिंदी में भी हमने ग्रुप में डाले हुए हैं, अगर कोई आज पहली बार आए हैं तो। I have received and will continue to receive all the love and acceptance from others, and I am grateful for all the love and acceptance I have received till now. उसके बाद नेक्स्ट हमने सीखा कि परखने की शक्ति, परखने की शक्ति लाइफ में हमें कैसे डे टू डे बेसिस पे काम आती है। हम उस अगर परखने की शक्ति को प्रैक्टिस करते हैं और हम खुद को ये बोलना बंद कर दें कि नहीं मैं तो कंफ्यूज स्टेट में हूँ, नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आता है और मेरे सारे डिसीजंस गलत निकले हैं, अब मेरे में ये कोई पावर नहीं बची है, तो इसको हमने क्या शिफ्ट किया कि आई एम दुर्गा, आई एम एनर्जी, I am connected to my soul intuition, trusting guidance in every decision. With clarity and insight, I discern between right and wrong, choosing path that resonate with my values. तो हमने क्या सीखा था, हमें परखना कैसे है, बाहरी रूप से नहीं परखना कि बाहर से बंदा कैसे बोलता है, या बाहर से उन्होंने कपड़े क्या पहने हैं, या बाहर से उनके पास गाड़ी है नहीं है, उनकी एनर्जी क्या हमसे मैच करती है। अगर आपको लगता है कि उनकी एनर्जी मुझे अपलिफ्ट करती है, मुझे एम्पावर करती है, और आप उनके वैल्यूज देखो, उनकी जिंदगी जीने के लिए क्या वैल्यूज हैं, उनकी जिंदगी जीने के वैल्यूज क्या कंपैशन है, क्या उनकी जिंदगी जीने का वैल्यू लव है, क्या वो ऑनेस्टी रखते हैं, क्या वो ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, क्या वो कमिटमेंट रखते हैं, क्या क्या वो अपने एम्प्लॉइज के तरफ कंपैशनेट हैं, क्या वो खुद के लिए कंपैशनेट हैं। इस तरीके से यू कैन यूज द एनर्जी एंड वाइब्रेशन टू डिसाइड कि मुझे कौन सी तरफ का डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, इसमें हमने ये भी सीखा, जब मेरे पास परखने की शक्ति आ जाती है तो डेफिनेटली मेरे डिसीजंस बेहतर हो जाते हैं और मेरे डिसीजन क्विक भी हो जाते हैं। इवन छोटी छोटी चीजों के डिसीजन भी मुझे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलते हैं। आपने डे टू डे बेसिस पे कहीं से आपने कुछ सामान खरीदना है, आपने कहीं जाना है, आपने फ्लाइट पे जाना है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन से दिन जाऊं, कौन से डेस्टिनेशन चूज करूं, कहाँ, कितने बार हम कितने घंटे घंटे कितने दिनों तक प्लानिंग ही करते रहते हैं और समझ ही नहीं आता कि फाइनली हमें करना क्या है। तो इस तरीके से जब आप ये सब प्रैक्टिसेस करते हो, आपको एग्जैक्ट पता होता है मुझे लाइफ में क्या चाहिए, कब चाहिए और मुझे कहाँ जाना है। अगर हम सबको इतनी क्लैरिटी मिल जाए तो लाइफ वुड बी सो इजी, और हम डिफरेंट जगह से ओपिनियन लेना स्टॉप कर देंगे, एंड वी हैव द पावर टू टेक आवर ऑन डिसीजन। तो हमने इस पे क्या सीखा था कि मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही एनर्जी हूँ, आई टेक ओनरशिप ऑफ माई डिसीजंस, एंड मैं अपने इनर विजडम पर विश्वास रखती हूँ। डिसीजन मेकिंग एम्पावर्स मी, डिसीजन लेना आपको एम्पावर करता है, एंड आई एम्ब्रेस इट विद लव। विद ईच चॉइस, मैं हर एक चॉइस के साथ और ज्यादा एम्पावर्ड होती हूँ, अपनी एनर्जी और विजडम से मैं अधिक शक्तिशाली बनती हूँ। आई हैव द पावर टू डिसाइड। तो हमने फिर कल
7वें नवरात्रि के दिन में हमने सीखा सामना करने की शक्ति। हमने क्या समझा कि लाइफ में मुझे सामना करने की, जो दुर्गा ने जब काली का रूप लिया था तो वो हमें क्या रिप्रेजेंट करती थी, वो हमें ये सिखा रही हैं कि आपको जब कोई ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिस होगी, अनएथिकल बिहेवियर होगा, जब इंसान एक दूसरे इंसान को अपने ऑरा से नीचे गिरकर गिराएगा, तो तब आपको अपनी पावर्स को इकट्ठा करके आपको उसका सामना करना है, और वो सामना भी विद ग्रेसफुली करना है। वो सामना आपको इंसान की उस बुरी आदतों से करना है, उससे नहीं करना। ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमने सामना तो किया, लेकिन हमने उस इंसान से नफरत नहीं करी। हमने अपना डिसीजन तो लिया, लेकिन हमने उस एनर्जी से, क्योंकि हमने क्या सीखा है अब तक, मैं भी एनर्जी हूँ, आप सब भी एनर्जी हैं, ये लैपटॉप भी एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी से ही बना हुआ है। तो जब कोई इंसान गलत कर रहा है, तो वो अपनी आदतों से ऐसा हो गया है, लेकिन उसकी जो अंदर एनर्जी है, मैं उससे पर्सनली उससे नहीं नफरत कर रही हूँ, लेकिन मैं उसको लेट गो कर रही हूँ, मैं उससे डिटैच हो रही हूँ, मैं उससे विड्रॉ कर रही हूँ, मैं अपना अटेंशन ले रही हूँ, मैं स्टेप भी उठा रही हूँ, मैं डेफिनेटली उसके लिए अपना जो भी मुझे रिक्वायर्ड एक्शन है, खुद को डिफेंसिव मोड में लाने के लिए आई एम टेकिंग दैट। तो बहुत ही एक सटल सा ही डिफरेंस है, लेकिन आपको इस सटल डिफरेंस में भी बहुत पावरफुल बनना पड़ता है। और आज मैंने जब पावर टू फेस की बहुत देर प्रैक्टिस करी, किस-किसने ये प्रैक्टिस करी, मैंने कहा था वॉशरूम में जब भी जाएँगे आपको खुद को आशीर्वाद देना है कि आई हैव द पावर टू फेस। तो जब मैंने ये प्रैक्टिस करी, तो मैंने खुद से ये पाया कि बहुत जगह में मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, और जहाँ मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, एंड हाउ टू यूज़ दैट। और कभी-कभी देखो पावर टू फेस में जिन सबके कैमराज़ ऑफ हैं, वो कैमरा तक का सामना नहीं कर रहे हैं, और नवरात्रि के सारे दिन कैमरा के पीछे छुप के मना रहे हैं। तो पावर टू फेस से आपको एक्चुअली सामना करने की शक्ति बहुत तरीके से बढ़ती है। आप अपने आप को कहीं पे रिप्रेजेंट कॉन्फिडेंटली करते हो। आपके मन में आप नहीं कैमरा को फेस कर रहे, फेस करना सामना करना ही है। तो इसका मतलब आपके मन में कुछ ऑब्लिगेशंस है, कुछ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कि या तो मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं कॉन्फिडेंट नहीं लग रही, पता नहीं कोई क्या सोचेगा, क्या लोग सब मुझे तो नहीं देख रहे। तो ये छोटा-सा एक्शन भी अगर आप शिफ्ट करोगे ना, तो आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में जब कोई बड़ी बात आएगी, तो आप उसको बहुत पावरफुली हैंडल कर पाओगे। दैट टाइम आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे, दैट टाइम आप स्टेबल रहोगे, दैट टाइम यू कैन आल्सो यूज़ द अदर्स पावर्स आल्सो। तो आप हमेशा चेक करो पावर टू फेस में, और इसका जैसे मैंने हमेशा फर्स्ट डे से कहा है, इन इन सब की प्लीज लिस्ट बना के रख लेना, एंड ट्राई टू यूज दीज पावर्स एवरी सिंगल डे। और ऐसा नहीं है कि रातों रात हो जाएगा। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी पावर मेरे पास माइनस में थी, मैं जीरो पे भी नहीं थी, बट प्रैक्टिस कर करके आई हैव इम्बाइब दोज। और अगर आप जेन्युइनली शिद्दत से जिसको बोलते हैं, इसको 2 3 4 हफ्ते आप प्रैक्टिस करोगे, अफर्मेशंस तो ग्रुप में हमेशा रहेंगी। रोज आप डे वन जैसे ही एंड होगा, आप जब भी हम कल सेशंस का विराम देंगे नवमी पर, तो आप अगले दिन से वापस से डे वन को पिक कर सकते हैं और अपनी लाइफ में बैक टू बैक इसको रोजाना इम्प्लीमेंट कीजिए, एंड विद इन 2 और 3 months मैक्सिमम यू विल सी अ ग्रेट शिफ्ट इन योर लाइफ। आपकी लाइफ बहुत ईज़ी हो जाएगी, एंड यू विल फील द रियल पावर विद इन यू। और जैसे कि पावर टू फेस में या जितनी भी शक्तियाँ हैं, सबसे पहले वो आपको खुद पे अप्लाई करनी है। खुद को फेस करना है, खुद को विथड्रॉ करना है, और खुद को एक्सेप्टेंस एंड लव देना है, खुद की पुरानी गलतियों को लेट गो करना है, खुद के साथ सहनशील बनना है, खुद को भी परखना है कि मैं कहाँ पे गलत थी, खुद के लिए अच्छे डिसीजंस लेने हैं, और फिर खुद का सामना करोगे तो आप आउटर चीज़ों को भी परख पाओगे। जब हम ये सब कुछ खुद के लिए करने लगते हैं और सामने वालों पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारे पास एक रियल पावर आ जाती है, पावर टू कोऑपरेट। अभी तक हमने ये सब सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया, इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया, लेकिन हमें हमेशा लेना ही नहीं होता, हमें देना भी होता है। तो जब हमारे पास ये सारी पावर्स खुद में
एक अच्छे लेवल पे हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे अंदर एक नेचुरल पावर जनरेट हो जाएगी, पावर टू कोऑपरेट, मतलब सहयोग देने की शक्ति। उससे क्या होगा कि मैं अपने ऑफिस में बहुत एक्टिवली सहयोग दूंगी। अभी हम क्या बोलते हैं कि हमेशा मैं ही कोऑपरेट करूं, हमेशा ऑफिस में ये मुझसे ही एक्सपेक्ट करते हैं, और सैलरी तो बढ़ाते नहीं है मेरी, कुछ करते नहीं है। हम घर में भी बोलते हैं पूरी जिंदगी हो गया मैं ही कोऑपरेट कर रही हूँ, बच्चे बोलते हैं मैं क्यों पेरेंट्स के साथ कोऑपरेट करूँ, पेरेंट्स बोलते हैं भैया बहुत कोऑपरेट कर लिया अब नहीं हो सकता। टीचर्स भी स्कूल्स या कॉलेजेस में बोलते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ और प्रिंसिपल के साथ कोऑपरेट करके हम थक चुके हैं। तो सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके थक क्यों चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पहले वाली पावर्स में भी वो वीक हैं। अगर हम सब पहले वाली पावर्स में स्ट्रांग होंगे तो कोऑपरेशन नेचुरल हो जाएगा, क्योंकि आपको विड्रॉ करना आता है, आपको फेस करना आता है, आपको परखना आता है, आपको डिसीजन लेना आता है, तो कॉपरेशन वुड बी वेरी इजी फॉर यू। और हमने ये भी समझा है कि जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। तो अगर मैं बाहर कॉपरेट करूंगा, जगह जगह पे सहयोग दूंगा और मेरी इनर पावर स्ट्रांग होंगी, तो हमारे आउटर एनवायरनमेंट में भी ये सारी पावर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सामने वाले सोल को, सामने वाली एनर्जी को अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर रहे हो। तो आप में और हम में सबके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है। आप किसको ऊर्जा देके स्ट्रोंगर बना रहे हो वो आपको चूज करना है। और आपकी एनर्जी सामने वाले को गिरा भी सकती है, सामने वाले को उठा भी सकती है। आप अगर अच्छे से सहयोग दोगे तो आप सामने वाले को उठाने की शक्ति रखते हो। टाइम डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर आपने पहले वाली 7 शक्तियां बहुत प्रैक्टिस कर ली तो आप इतने पावरफुल बन जाओगे कि आप किसी भी सोल को कम समय में उठा पाओगे। फिर आपको 2-3 साल का नहीं लगेगा, आपके कनेक्शन में कोई आएगा ना, वो ऑटोमेटिकली विद इन फ्यू मंथ्स उसका 2-3 महीनों में ही उसकी लेवल ऑफ ऑरा भी बढ़ जाएगा। लेकिन उस पे पहुंचने के लिए पहले हमें 7 पे खुद काम करना पड़ेगा। और ट्रस्ट मी, अगर आप कपल ऑफ मंथ्स भी, मैक्सिमम 3 मंथ्स आप टारगेट लेके चलो, या नेक्स्ट नवरात्रि तक, नेक्स्ट नवरात्रि भी तो पूरा गैप होगा 4-5 महीनों का, बट अदरवाइज अगर आप इसको लेके चलोगे तो आप अपने आप में बहुत पावरफुल फील करोगे एंड आपको डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आएंगे। तो पावर टू कोऑपरेट में हमें सहयोग देना है, और सहयोग भी खुशी से देना है, इरिटेशन होके नहीं देना है। अभी हम इरिटेटेड इसलिए रहते हैं क्योंकि हम सब डाउन है। इवन ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने के बाद भी हम बोलते हैं अरे मैं ही ग्रैटिट्यूड करता रहूं हमेशा, ये भी थॉट आती है कभी कभी, ओवर ग्रैटिट्यूड भी लगता है। कई कई मैसेजेस आते हैं मेरे पास, अरे हम बहुत ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, अभी लगता है कि छुट्टी ले लेनी चाहिए ग्रैटिट्यूड करने से। तो आपको क्या करना है, ग्रैटिट्यूड तो हमें हमेशा से ही, बचपन से ही सिखाया गया है, ठीक है, अभी हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको प्रैक्टिस के साथ साथ ये पावरनेस की, अगर आप पावर्स की अवेयरनेस रख के उसको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हो ड्यूरिंग द डे में, और हर तीन, जब भी एक फिक्स रूल बना लो, जैसे कोई भी दिन आप प्रैक्टिस ले रहे हो तो आप टॉयलेट जितनी बार मर्जी जाओ, आपको अलार्म भी लगाने की जरूरत नहीं है, दिन में 5-6 बार हम वॉशरूम जरूर जाते हैं, वॉशरूम जाओ, आप 5 मिनट एक्स्ट्रा बैठो, जस्ट फील दोस पावर्स एंड देन गो आउट। हर 1-2 घंटे में आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो इज देयर एनीथिंग एनीवन वुड लाइक टू आस्क? नहीं तो ओके। और हमने कल जो पढ़ा था उसमें आई एम श्योर, मैंने पूछा नहीं किसी से, पावर टू फेस में आपने अफर्म किया नहीं किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अगर किसी ने शेयर करना है तो वो प्लीज शेयर कर सकते हैं, नहीं तो हम मेडिटेशन करेंगे एंड आज सेशन को क्लोज करेंगे। एंड अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। ओके, तो सबको सब अच्छे से समझ में आ रहा है? थम्स अप और यस का कुछ साइन दे दीजिए मुझे। सबका रिस्पॉन्ड बनता है। और हम सब देखो, जनरली लोग क्या करते हैं, और आपको एक ये भी, बलजिंदर जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ये भी होता है कि जैसे हम नवरात्रि के हर रोज दिन रात में आके ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, कई जगह रोज माता की चौकी हो रही है, और
जागरण तो नवमी पे ही होता है, माता की चौकी जब चलती है, तो वो रात को ही माता की चौकी क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो ये एनवायरनमेंट चल रहा है कलयुग का, 21st सेंचुरी चल रही है, ये सभी को पता है, इस टाइम नेगेटिव एनर्जी भी बहुत पीक पर है। तो जो दुनिया में सबके अंधेरा चल रहा है, उसको रोशनी में लाने के लिए हम माता रानी का, दुर्गा का, अम्बे माँ का आवाहन करते हैं कि आओ और आके हमें हेल्प करो। लेकिन हेल्प भगवान उसी की करता है जो खुद की हेल्प करता है। तो खुद की हेल्प कैसे करनी है वो हम रोज रात में यहाँ पे आके सीख रहे हैं। तो आप सबको इसको प्रैक्टिकली यूज करना है, तो ही आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। चलिए, सबको सब कुछ समझ में आ रहा है तो दैट्स ब्यूटीफुल। अभी हम एक मेडिटेशन करते हैं स्मॉल सी, and then we'll close the session for today. Just hold for a minute and सभी सीधे बैठ जाएंगे। और जब आप ये प्रैक्टिसेस करोगे तो आपको आपकी लाइफ में बहुत सारी और चीजों की भी क्लैरिटी मिलेगी। ओके, चलिए ये ब्यूटीफुल मेडिटेशन म्यूजिक लगाते हैं। आई होप वी ऑल लाइक दिस। निर्मला जी, मेरी आवाज आ रही है सभी को? ओके जी, थैंक यू दीपाली जी। एवरीवन सिट स्ट्रेट, आंखें बंद और सब जगह से अपना ध्यान हटाकर सबसे पहले थैंक यू करेंगे कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा था। और मेरा कल का आने वाला दिन भी बहुत अच्छा होगा। और मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही वो शिव की शक्तियों का स्वरूप हूँ। मैं ही वो पावरफुल शक्ति हूँ। मैं ही दुर्गा हूँ। मैं ही वो शिव की खूबसूरत शक्ति हूँ। एक डिवाइन एनर्जी, एक बहुत प्योर एंड लवफुल एनर्जी। वो ब्यूटीफुल एनर्जी जो बहुत ही शक्तिशाली है, जिसमें विड्रॉ करने की शक्ति है, लेट गो करने की शक्ति है, सहनशीलता की शक्ति है, एक्सेप्टेंस एंड लव की शक्ति है, परखने की शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है और सामना करने की शक्ति भी है। मैं सबसे शक्तिशाली एनर्जी, शक्तिशाली दुर्गा का स्वरूप,
मैं शक्तिशाली आत्मा अपनी इन सभी शक्तियों से अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने ऑफिस कलीग्स को सहयोग देती हूँ। मेरे सहयोग से सबकी उन्नति होती है और मेरे सहयोग से सबके जीवन में सुख, शांति और वैभव आता है। मैं शक्तिशाली आत्मा, शक्तिशाली एनर्जी सभी की जिंदगी में उन्नति के लिए सहयोग देती हूँ। मेरे परिवार की ग्रोथ, मेरे स्कूल कॉलेज की ग्रोथ, मेरे ऑफिस की ग्रोथ, मेरे नेबर्स की ग्रोथ, मैं इतनी शक्तिशाली एनर्जी हूँ कि जहाँ जाती हूँ मेरे सहयोग से सबके चेहरे पर मुस्कान, सुख, शांति और खुशी झलकती है। इमेजिन करेंगे आपके आसपास वो शक्तियों का ऑरा है और इमेजिन करेंगे आज से आप किसी के भी संपर्क में आते हैं, आप अपनी पॉजिटिव ऊर्जा से इतने भरपूर हैं, अपनी शक्तियों से इतने भरपूर हैं कि आप हर किसी को सहयोग दे पा रही हैं नेचुरली, इजीली, एफर्टलेसली। मानो कि दुर्गा की एनर्जी आपके अंदर ही आ चुकी है। You are so powerful. Like goddess Durga. सभी लोग आपको देख रहे हैं और आपके अंदर से सारी पावर्स से उनको सहयोग मिल रहा है। I have the power to cooperate. I have the power to cooperate. मेरे अंदर सहयोग करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति इस पूरे विश्व को, अपने परिवारजनों को, अपने दोस्तों को, कलीग्स को, बॉस को, how powerful you are. Just be in silence and महसूस करेंगे कि आपके थ्रू वो सहयोग की शक्ति आपके पूरे घर में, आपके घर की दीवारों में, आपके घर के दरवाजों में, आपके हस्बैंड में, आपकी वाइफ में, आपके बच्चे में किस तरीके से फ्लो कर रही है और उनकी लाइफ में सुख, शांति और वैभव खूब भर भर कर आ रहा है। का ऑरा इतना शक्तिशाली है, पूरे घर में शांति और वैभव समाया हुआ है। जब आपके घर में हर जगह सुख, शांति और वैभव है तो किस तरीके से आपको महसूस हो रहा है? उस खुशी को, उस एक्साइटमेंट को, उस लव को इस मोमेंट में फील करें। चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान सभी के।
आपके परिवार में कितनी हार्मनी है। परमात्मा का शुक्रिया करेंगे कि हे परमात्मा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे ये शक्तियाँ देने के लिए, कि मेरे में सहयोग देने की शक्ति है कि मेरे द्वारा मेरे सभी परिवारजनों, मेरे कलीग, सभी को मैं सहयोग दे पा रही हूँ और मेरी शक्तियों से उनकी लाइफ में भी सुख, शांति और प्रॉस्पेरिटी खूब भर-भर के अबंडेंस में आ रही है। मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं बिना झिझक के सभी को कोऑपरेट सहयोग दे सकता हूँ, दे सकती हूँ। आई हैव द पावर टू कोऑपरेट, आई हैव द पावर टू कोऑपरेट, आई हैव द पावर टू कोऑपरेट, आई हैव द पावर टू कोऑपरेट। अब अपने हैंड्स को अच्छे से रब करके हीट जनरेट करेंगे एंड प्लेस इट ऑन योर आईज। अपने हाथों को अपने सर पे रखेंगे और खुद को आशीर्वाद देंगे। मैं सबसे शक्तिशाली एनर्जी हूँ, पॉजिटिव एनर्जी हूँ। हे गीतिका, तू सबसे शक्तिशाली और पॉजिटिव एनर्जी है। यू हैव द पावर टू कोऑपरेट एंड तेरे सहयोग की शक्ति से तेरे घर में, परिवार में, दोस्तों में सब जगह सुख, शांति और समृद्धि का वास है। सब जगह वैभव है, तेरी लाइफ में भी वैभव है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। Thank you everyone for joining today and wish you all a very happy Navratri. 8 दिन हमने consistently नवरात्रि सेलिब्रेट करी है। कल रामनवमी भी हम जरूर मनाएंगे। तो see you all tomorrow at 9:30 p.m. Thank you and wish you all a very happy Navratri. Good night everyone. Thank you.